नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए देखते हैं खबरें दनातन। बीजेपी ने आतंकी मसूद अजहर और चीन के मसले पर राहुल गांधी के बयान को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी का ट्वीट हमने देखा है, जब देश दुखी है तब राहुल को सेलिब्रेट करने का मूड है। राजनीति में अंतर होगा, विरोध को न भी चाहिए। क्या घोर आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई में चीन की पुरानी नीति के दोहराए जाने पर भी वे खुश हैं। राहुल गांधी को क्या हो गया है, आपका ट्वीट पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाएगा। चीन ने आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित होने की राह में एक बार फिर से रोड़ा अटका दिया है। चीन ने चौथी बार यूएन में वीटो लगा दिया है, जिससे अजहर को आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रद्द हो गया। गौरतलब है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे रूस ने भी समर्थन दे दिया था, लेकिन चीन ने वीटो लगाकर इसे रद्द करवा दिया है। अजहर आतंकी संगठन जैश का सरगना है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आतंकी मसूद अजहर पर सफेद झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान ने कहा था कि मसूद बहुत बीमार है और अस्पताल में भर्ती है, जबकि मसूद अजहर ने खुद कहा है कि वो बीमार नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान सीधे आतंकी मसूद अजहर को भारत को सौंप दे। पाक आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का सिर्फ दिखावा कर रहा है। गौरतलब है कि मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश मोहम्मद का मुखिया है, जिसने पुलवामा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। इसके अलावा भी वो भारत के कई आतंकी हमलों का गुनहगार रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं कि मसूद बीमार है, लेकिन आतंकी मसूद खुद कह रहा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। पाकिस्तान के साथ बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। सुषमा ने कहा कि इमरान इतने उदार हैं तो आतंकी मसूद अजहर को हमें सौंप दें। पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है और वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का सिर्फ दिखावा करता है। पाकिस्तानी F-16 फाइटर प्लेन मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में छा चुके हैं। पाकिस्तान में करीब 58 घंटे बिताकर लौटे अभिनंदन की चाय पीने वाली तस्वीर वहां वायरल हो रही है। एक यूजर ने इससे जुड़ी हुई एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की है, जिसमें दावा किया गया है कि पाक में एक चाय वाले ने अभिनंदन की तस्वीर होर्डिंग पर लगाई है, जिसमें लिखा है कि ऐसी चाय जो दुश्मन को भी दोस्त बना दे। इस दुकान का नाम खान टी स्टॉल बताया जा रहा है। आतंकी मसूद अजहर पर चीन के रवैये से जगदलपुर के लोग भी काफी गुस्से में हैं। लोगों ने सरकार से कड़ा कदम उठाने की मांग करते हुए ये कहा है कि चीनी सामान के आयात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आतंकी मसूद अजहर के मामले में सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि मसूद अजहर को यूपीए सरकार ने पकड़ा था, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसे कंधार छोड़ दिया। मध्य प्रदेश सरकार अब किसानों पर चल रहे मुकदमों का खर्च उठाने जा रही है। कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि 15 सालों में 3000 किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों का खर्च सरकार उठाएगी। गुना में पूर्व विधायक ममता मीना और जिला प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। विधायक का निधि के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी ने कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान कलेक्टर कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। सांसदों की सांसद निधि को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि सांसद निधि पर किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है। इसकी बानगी देखने को मंदसौर में मिली है, जहां पर सांसद निधि से माध्यमिक का विद्यालय, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजों में पाठ्यक्रम, गैर पाठ्यक्रम की पुस्तकें वितरित की गई थी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की 3 चरणों में होने वाले हैं। इसको लेकर जहां चुनाव आयोग और अन्य राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है, वहीं रायगढ़ की कुछ महिलाओं ने मांदाना आर्ट के जरिए यहां के लोगों को वोट देने के लिए जागरूक किया है। कोंडागांव जिले के 2 गांव खाती पखना और कंबोगा के बीच नदी पर बना एनीकट बनते ही टूट चुका है, जिसके बाद पिछले 5 साल से ग्रामीण दोबारा एनीकट बनाने की मांग कर रहे हैं। भोपाल खेल अकादमी की 19 साल की लड़की के प्रेग्नेंट होने के मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। खेल मंत्री जीतू पटवारी ने जिम्मेदार 2 कोच और 2 वार्डन को सस्पेंड कर दिया है। पटवारी ने कहा है कि जांच कमेटी को जल्दी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। 19 साल की सलीम खिलाड़ी को पेट में दर्द हुआ था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसने 7 महीने के प्री मैच्योर बच्ची को जन्म दिया था, जिसकी मौत हो गई।
बच्ची की मां बाप की मौत हो चुकी है और वो अनाथ है। कवर्धा में कूदा के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि सर्चिंग पर निकले एटीएस और जिला पुलिस बल के जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। बोरमदेव थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ चल रही है। भिलाई में पुलिस ने लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। 3 लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इनके पास से 1,10,000 रुपये बरामद किए गए। आरोपियों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने भिलाई और दुर्ग में 3 लूट की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। इनके पास से 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में कुछ और बड़ी वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट परिसर में नए कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने रोज गांधी प्रतिमा के सामने राष्ट्रगान करना अनिवार्य कर दिया है। रोज सुबह 10:25 पर राष्ट्रगान होगा, जिसमें कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। सूरजपुर जिले में प्रतापपुर क्षेत्र के दर्जनों गांव हाथियों के आगमन से बेहद परेशान हैं। हाथियों के डर से बीच चुनाव की तैयारियां चल रही है, लेकिन ग्रामीणों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। उधर प्रशासन यहां सुरक्षित मतदान कराने का दावा कर रहा है। दिल्ली में कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल होंगे। बैठक में हिस्सा लेने के लिए कमलनाथ आज शाम को ही दिल्ली रवाना हो जाएंगे। एमपी कांग्रेस राज्य में चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार कर रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी की भी डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर नए सिरे से प्लानिंग की जा रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का मुख्य कारण रहा सपाक्स लोकसभा में भी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। सपाक्स लोकसभा चुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। पार्टी ने प्रदेश में 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। सपाक्स ने एमपी समेत 9 राज्यों में 56 प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है। सपाक्स ने 11 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन का ऐलान किया है, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक तरफ तमाम पार्टियों में टिकट मांगने के लिए होड़ मची हुई है। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकेश नायक का कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए मुकेश नायक ने कहा कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं और ये उनका अंतिम फैसला है। नायक ने कहा कि जब वो विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए तो लोकसभा का क्या जीतेंगे। एमपी में मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने फेसबुक पर एक खुला पत्र लिखकर यह कहा है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए तो फिर लोकसभा कैसे जीत पाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछला अनुभव उनका बेहद खराब रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी का दौर शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से कांग्रेस के दिग्गज नेता अजीज कुरैशी ने पार्टी को आगाह कर दिया कि उन्होंने कहा है कि नेता नहीं सुधरे तो फिर बड़ी हार होगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता अजीज कुरैशी ने पार्टी के बड़े नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि अगर पार्टी के नेता ग्रुप पॉलिटिक्स से बाज नहीं आए तो लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुरैशी ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने नहीं बल्कि पार्टी के नेताओं ने पार्टी को तबाह और बर्बाद कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अजीज कुरैशी और पूर्व में राज्यपाल रह चुके हैं। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इंदौर में फिर एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं भोपाल में भी स्वाइन फ्लू से 2 महिलाओं की जान चली गई। इस साल इंदौर में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 33 पहुंच गई। तो भोपाल में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 20 पहुंच चुकी है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 3 दिन से भर्ती और रेड क्रॉस में 4 दिन से भर्ती स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव बुजुर्ग महिला मरीजों की मौत हुई है। इसमें से एक भोपाल और दूसरी होशंगाबाद की रहने वाली थी। साल 2018 में पूरे प्रदेश में 100 लोगों में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं और 34 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस साल प्रदेश में 71 लोगों की मौत हो चुकी है और 360 से ज्यादा लोगों में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया है। ग्वालियर में स्वाइन फ्लू से पीड़ित एक मरीज की मौत हो गई है। मुरार के रहने वाले स्वाइन फ्लू से पीड़ित शख्स का दिल्ली में इलाज चल रहा था। इसके साथ ही ग्वालियर में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 9 पहुंच चुकी है। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में एक गैराज में आग लग गई, जिससे गैरेज में खड़ी हुई कई कारें जलकर राख हो गई। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हादसा नीलगंगा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गुना के चाचौड़ा से बीजेपी विधायक ममता मीना ने राजगढ़ लोकसभा सीट से दावेदारी पेश की है। ममता मीना को विधानसभा चुनाव के दौरान काफी विरोध का सामना करना पड़ा था।
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के पहले अब प्रदेश में कोई भी नया काम शुरू नहीं होगा। चुनाव आयोग ने सभी कलेक्टरों से जिले में चल रहे निर्माण कार्यों की 72 घंटे में पूरी रिपोर्ट मांगी है। सीएम भूपेश बघेल ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर हमला बोला है। भूपेश बघेल ने मायावती पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया। रायपुर दक्षिण से विधायक बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मेरी इच्छा लोकसभा चुनाव लड़ने की नहीं है, फिर भी अगर पार्टी कहेगी तो सोचूंगा। छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार ने पुलिस अधिकारियों के सोशल मीडिया पर लिखने पर रोक लगा दी है। सेवा आचरण नियम का हवाला देते हुए डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा है। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने 33 वार्डों की समीक्षा बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल के द्वारा की गई। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए योजना भी बनाई गई। कवर्धा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन की ओर से मतदान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में घटता मतदान प्रतिशत को देखते हुए ज्यादा फोकस यहां दिया जा रहा है। सतना के रैकवाड़ा गांव में 2 लाख की फिरौती के लिए 5 साल के बच्चे को अगवा कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अनुपात प्रजापति बच्चे का पड़ोसी और रिश्ते में चाचा लगता है। आरोपी ने अगवा करने के बाद बच्चे की पहले हत्या कर दी, उसके बाद नाले में उसके शव को फेंक दिया। आरोपी ने मासूम की जान लेने के बाद उसके परिजनों को 2 लाख की फिरौती के लिए फोन लगाया, लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दमोह में बीजेपी कार्यकर्ता और मंडी अध्यक्ष तरकराम पटेल पर देर रात धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसमें पटेल सहित एक अन्य शख्स घायल हुआ है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने हथियार बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों में एक सकलीगर है जो हथियार बनाने का काम करता है और दूसरा आरोपी हथियारों की खरीद फरोख्त करता है। इंदौर पुलिस ने 3 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो गाड़ी की चोरी करने के पहले एडवांस बुकिंग कराते थे। आरोपी चोरी की गाड़ियों को देवास में बेचने का काम करते थे। छतरपुर में मिनी बस और कार में जोरदार टक्कर होगी, जिसमें करीब 12 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। टीकमगढ़ में एफसीआई डिपो मैनेजर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने 50,000 की रिश्वत लेते विनोद को गिरफ्तार किया है। दमोह में एक कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं। सूरजपुर में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। यहां पर 8 साल की बच्ची स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। बालोद के खरखरा जलाशय में नंदुवान क्षेत्र में डूबे 2 युवकों के शव को बरामद कर लिया गया है। करीब 64 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम को यह सफलता मिली। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही मध्य प्रदेश प्रशासन अलर्ट पर है। सीमावर्ती जिले नीमच में पुलिस प्रशासन ने सीमाओं को सील करना शुरू कर दिया है। साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में अमानवीयता देखने को मिली है। यहां पर इलाज कराने आए मनोरोगी को गार्ड ने घसीटकर अस्पताल से बाहर कर दिया। हालांकि बाद में अस्पताल प्रबंधन ने गार्ड को नौकरी से निकाल दिया। भोपाल में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। शिवपुरी में थोक सब्जी मंडी में भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गई है और दुकानों में आग लगने की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सुकमा में पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलट गया, जिससे एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि करीब 18 लोग घायल हुए हैं। मुरैना में घरेलू गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे घर का सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मी ने आग पर काबू पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोकसभा चुनाव में वोटरों से वोट करने की अपील की है। ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी, राहुल गांधी को भी टैग किया है। अनूपपुर जिले के कोतमा में लिफ्ट देने के बहाने गैस टीचर के रूप में स्कूल में पढ़ा रही युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। फिलहाल युवती का इलाज कोतमा अस्पताल में चल रहा है। राजनांदगांव में नक्सलियों का बड़ी मात्रा में छुपाया हुआ सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने 14 डिटोनेटर, पीपी बम और नक्सली साकेत जब्त किया। गरियाबंद में नक्सलियों ने पर्चे फेंककर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। नक्सलियों ने रसेला बस स्टैंड पर बसों पर बैनर पोस्टर लगाकर चेतावनी दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रीवा में महिला और उसके बेटे को बदमाश युवक ने हमला कर घायल कर दिया है। बेटी के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि महिला का इलाज जारी है।
गुना में नाबालिग लड़की को दिन दहाड़े अगवा करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें, बदमाशों ने घर में घुसकर लड़की को अगवा करने की कोशिश की। पड़ोसी के शोर मचाने पर आरोपी भाग निकले। मुरैना में पीडब्ल्यूडी के एसडीओ ड्राइवर पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, मीट न बनाने पर नौकर हरजीत कुशवाहा को कुत्ते से कटवाया था और ये मामला काफी चर्चा में रहा था, जिसके बाद हरजीत की मौत हो गई थी, जिसे लेकर हरजीत की पत्नी ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। नीमच के नया गांव में पुलिस पर तस्करों के गोलीबारी करती है। पुलिस के मुताबिक उनकी टीम ढूंढा चूरा लेकर चौराहे के बदमाशों का पीछा कर रही थी। बदमाशों की जैसे ही ये बात पता चली, उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तस्करों की गाड़ी का टायर फट गया और वो सड़क किनारे जाकर पलट गई। घटना में एक तस्कर और गाड़ी के ड्राइवर को चोट आई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राजेंद्र कुमार ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और सत्ता में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए एसपी संतोष सिंह को हटाने की मांग की है। राजेंद्र कुमार कुछ दिन पहले ही एसपी ऑफिस का घेराव भी कर चुके हैं। जबलपुर में 27 फरवरी को जिम संचालक का अमित भसीन को गोली मारने के आरोपी को क्राइम ब्रांच और अमोती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमित भसीन पर हमला करने वाले जिम के ही ट्रेनर गोली और रशीद निकले हैं। पुलिस ने आरोपी गोलू पर 10,000 रुपये का इनाम रखा था। बताया जा रहा है कि अमित ने गोलू और राशिद को जिम से निकाल दिया था और बदला लेने की नीयत से उन्होंने ये हमला किया है। इंदौर में स्वाइन फ्लू से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वाइन फ्लू पर लगाम लगाने की कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जबलपुर के दुर्गा चौक इलाके में दिन दहाड़े गोली चली है। नरेश सोनकर नाम के एक शख्स को गोली छूते हुए निकल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोपी की पहचान कर ली है। प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा उज्जैन में कांग्रेस के पूर्व निगम सभापति प्रकाश नारायण चौबे के स्मृति समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर खंडवा में बैठक हुई। बैठक में खंडवा, बुरहानपुर, खर्दा, बैतूल और देवास के साथ साथ महाराष्ट्र के अमरावती के कलेक्टर, एसपी और दूसरे पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। क्रिकेटर मुनाफ पटेल, प्रज्ञान ओझा और पंकज सिंह श्योपुर पहुंचे और एसपीएल श्योपुर क्रिकेट लीग के समापन समारोह में शामिल हुए।